बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा है। अथॉरिटी इज़ द राइट टू एक्ट एंड द पावर टू मेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपका हक है, आपका राइट टू एक्ट एंड द पावर टू मेक डिसीजन लेने का जो भी पावर होता है उसको अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी रिजाइड्स इन पोजीशंस रादर दैन इन पीपल। अथॉरिटी लोगों के अंदर नहीं होती, अथॉरिटी लोगों के रुतबों में होती है, उनकी पोजीशंस में होती है। नवाज शरीफ अथॉरिटी नहीं है, वज़ीर आज़म अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी इज़ सीन एज द लेजिटिमेट राइट ऑफ अ पर्सन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस और लेजिटिमेट राइट टू मेक डिसीजन, टू कैरी आउट एक्शंस एंड टू डायरेक्ट अदर्स। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि कानूनी आपको एक हक मिल जाए किसी भी पर्सन को कि वो अपने इन्फ्लुएंस को, अपने असर को इस्तेमाल करे, कानूनी हक मिल जाए फ़ैसला करने का और टू कैरी आउट एक्शंस एंड टू डायरेक्ट अदर, दूसरों को डायरेक्ट करने का उसको मौका मिल जाए। इसी तरह अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट होती है डाउनवर्ड। अथॉरिटी डाउनवर्ड भी डेलीगेट होती है। किस तरह होती है, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसका मतलब है कि जो ऊपर का स्टाफ, ऊपर की जो मैनेजमेंट होती है वो अथॉरिटी को नीचे की तरफ डेलीगेट करती है। टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लो लेवल और फिर वर्कर्स की तरफ आपकी अथॉरिटी जो है वो आ रही होती है। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड मूव करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है ऊपर की तरफ जाती है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड मूव करती है। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको नज़र आ रहा होगा वर्कर्स, फिर लो लेवल, फिर मिडिल लेवल और फिर टॉप मैनेजमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। हमने शायद पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट्स टू हुम अ ड्यूटी हैज़ बीन असाइंड टू परफॉर्म। उसकी ज़िम्मेदारी, जिस बंदे को ऊपर से अथॉरिटी से ड्यूटी परफॉर्म करने की ज़िम्मेदारी दी जा रही है वो उसको किस तरह पूरा करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट असाइंड एक्टिविटीज़ टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर एबिलिटी। अपनी सलाहियतों के हिसाब से जो भी शख्स, जो भी इंडिविजुअल अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि डेलीगेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू इनेबल देम टू मेक डिसीजंस एंड यूज़ रिसोर्सेज। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उसका मतलब है उनको ट्रांसफ़र करते हैं अथॉरिटी ताकि वो डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकें। इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी to others who then become responsible to us for their results, but we remain accountable to our boss what our subordinates do। अच्छा, अब होता ये है कि एक मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी को नीचे डेलीगेट किया अपने सबऑर्डिनेट्स को। अब सबऑर्डिनेट्स ने कोई नीचे भंड मार दी है तो मैनेजर उनका तो जिम्मेदार है लेकिन उसको उसका जवाब दे, अपने जो ऊपर की जो टॉप मैनेजमेंट है वो उनको उस भंड का भी जवाब देगा क्योंकि उसने जो है अथॉरिटी को डेलीगेट किया था। तो एक इशू ये हो सकता है कि जो भी अथॉरिटी आप डेलीगेट करते हो तो आप उसके जवाबदेह भी होते हो और आपको फिर अपनी टॉप मैनेजमेंट को उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये अथॉरिटी हो गई, अथॉरिटी नीचे की तरफ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड ट्रैवल करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी किसी भी वर्कर की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यह है कि ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को।